टिटहरी की ये 4 बातें याद कर लो, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी जो कहानी है आप सभी के लिए बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखनी चाहिए। इस कहानी में बहुत ही बेशकीमती बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकती हैं। समुद्र के किनारे एक छोटा सा टापू था जहां भांत भांत के पक्षी रहा करते थे। वे बड़े ही आनंद से उस द्वीप पर अपना घर बनाकर रहते थे। वही समुद्र के किनारे ही टिटहरी और टिटहरा का जोड़ा रहा करता था। और प्रिय मित्रों, वो टिटहरी गर्भवती थी और जैसे ही उसका प्रसव समय नजदीक आया तो एक दिन उसने अपने पति टिटहरे से कहा कि हे पिया जी, मैं अपने अंडे रखना चाहती हूँ और सुरक्षा के लिहाज से ये स्थान हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर हम दोनों चलते हैं जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी भय ना हो, जहाँ मैं निर्भय और निसंकोच होकर अपने प्रसव के समय अंडे दे सकूं। लेकिन प्रिय दोस्तों, वो टिटहरा बड़ा ही अहंकारी था, इसलिए पत्नी की बात मानने व उसकी सलाह लेने में वो अपनी तौहीन समझता था। उसने टिटहरी को डांटते हुए कहा, अरे तुम क्या जानो, इतना सुंदर स्थान छोड़कर यदि हम किसी दूसरी जगह अपना घर बनाएंगे तो हमारे जाने के बाद हमारे घर पर किसी ने कब्जा कर लिया तो हम उससे कैसे मुक्त कराएंगे। आखिर ये हमारा पुश्तैनी घर है और अपना घर तो स्वर्ग से भी सुंदर होता है। टिटहरी कहने लगी कि हाँ पिया जी, ये हमारा घर है, पर ये तो देखो कि ये हमारा घर है कहाँ पर। समुद्र का किनारा है, यहाँ हर रोज समुद्र की भयंकर लहरें उठती हैं और हमारे घर तक चढ़ आती हैं। किसी दिन लहरें तीव्र गति से हमारे घर तक आ गईं तो वे हमारे घर को ही बहा ले जाएंगी। कहीं हमारे बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष आने वाली विपत्ति को पहले ही भांप कर काम करते हैं और जो लोग समय रहते विपत्ति से बचने का समाधान नहीं खोजते हैं उन्हें बेमौत अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। शत्रु, अग्नि, कर्जा, बीमारी, इन चारों को जो समय रहते नहीं दबाता है या इनसे अपना बचाव नहीं करता, वो इनके प्रबल होने पर इनके हाथों मारा जाता है। नदी किनारे खड़े वृक्ष का जीवन कभी भी लंबा नहीं समझना चाहिए। एक ना एक दिन बाढ़ उसको अपने साथ बहा ले जाएगी। ठीक उसी प्रकार हम भी समुद्र के किनारे बस रहे हैं और इस समुद्र की लहरें तो बड़े से बड़े हाथी को बहा ले जाने की शक्ति रखती हैं। हम तो फिर भी तुच्छ प्राणी हैं। कहते हैं कि बाद में रोने से तो अच्छा है पहले ही कुछ कष्ट उठाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया जाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी टिटहरी की बात सुनकर वो टिटहरा हंसता हुआ कहने लगा कि हे प्रिय, तुम क्यों चिंता करती हो, तुम तो बस निश्चिंत होकर अंडे दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो मनुष्य अपने अच्छे बुरे का निर्णय करने की शक्ति रखता हो और शत्रु को पराजित करने की युक्ति जानता हो, वो कभी संकट पड़ने पर भी दुखी नहीं रहता। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं होती और मधुर वचन बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। और रही बात समुद्र की, तो उसमें इतनी शक्ति कहाँ है कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की भी सोच सके। यदि उसने ऐसी दुष्टता की भी तो मैं उसका सारा पानी सुखाकर उसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दूंगा। इसलिए तुम बेफिक्र होकर यहीं पर अंडे दो। तभी टिटहरी कहने लगी कि हे स्वामी, ये कुछ ज्यादा ही छोटे मुंह बड़ी बात नहीं हो गई। ये 4 काम आंखें मूंद के करना या अहंकार बस करना मूर्खता की श्रेणी में आते हैं। पहला, अनुचित काम करना। दूसरा, अपने चाहने वालों का विरोधी बन जाना। तीसरा, अपने से शक्तिशाली शत्रु से लड़ना या स्पर्धा करना। चौथा, हर प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास कर लेना। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये चारों काम मृत्यु का द्वार कहलाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर कार्य करने के लिए कहा गया है। उस घमंडी टिटहरे ने अपनी पत्नी की एक भी सलाह नहीं मानी और उल्टा टिटहरी के सामने समुद्र को ही गालियां देने लगा। और ध्यान रखना प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कायर और अकर्मण्य लोगों की पहचान होती है कि वे काम करके तो कुछ नहीं दिखाते, अपनी बातों से ही भय बनाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार उस टिटहरे ने भी अपनी पत्नी के सामने अपनी वीरता की डींगे मारी, अपनी भुजाओं को ठोका, पर टिटहरी उसी बात पर अड़ी रही कि हमें ये स्थान अवश्य ही बदल लेना चाहिए। पर बेचारी क्या करती, उस दुर्बुद्धि टिटहरे के सामने उसकी एक भी ना चली। आखिर मजबूर होकर उसने उसी समुद्र के टापू पर अंडे दे दिए। उधर समुद्र उस घमंडी टिटहरे की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था।
उसने अपने मन में सोचा कि इस छोटे से टिटहरे को अपने ऊपर कितना अहंकार है, जबकि आकाश गिरने के डर से ये दोनों पैर ऊपर को करके सोता है। पर टिटहरी के सामने ये अपनी वीरता के बहुत बड़े बड़े पुल बांध रहा है। वैसे तो मैं इसके अंडे नहीं बहाता, लेकिन अब मुझको इसकी ताकत आजमानी होगी कि इसके अंदर कुछ है भी या बातों से ही अपनी पत्नी को खुश कर रहा है। प्रिय दर्शक बंधु, समुद्र ने उसके अंडे बहाने के लिए अपने मन में ठान ली और एक दिन टिटहरी और टिटहरा अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर निकल जाते हैं। इतने में ही समुद्र ने उस दिन उसके अंडे बहा दिए और जब वे दोनों लौट कर आए तो उन्हें उनके घर में अपने अंडे मालूम नहीं पड़े। ये देखकर टिटहरी बिलक बिलक कर रोने लगी और अपने पति टिटहरे को गालियां देने लगी। अब तो टिटहरा चुपचाप बैठा हुआ अपनी पत्नी की गालियां सुनता रहा। कहते हैं प्रिय बंधुओं, जो लोग अपने हितैषी मित्रों और पत्नी की बात नहीं मानते हैं, उन्हें बाद में पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। इसलिए संकट से पहले उपाय करने वाला ही सदैव ही सुखी रहता है। भाग्य पर भरोसा करने वालों का या अपने घमंड में चूर रहने वालों का एक दिन सर्वनाश हो जाता है। जो मनुष्य खतरा आने से पहले ही अपना स्थान बदल लेता है, ऐसा मनुष्य अपने देश की हार और कुल का विनाश कभी भी नहीं देखता। प्रिय दर्शक बंधुओं, उधर टिटहरी की तीखी बाणी टिटहरे के हृदय को छलनी कर रही थी और इधर टिटहरा अपने बच्चों के गम में बहुत दुखी हो रहा था। टिटहरी को अत्यंत विलाप करते हुए देख टिटहरा उसे समझाने लगा कि हे प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ भी करके तुम्हारे अंडे वापस अवश्य लाऊंगा। इतना कहकर टिटहरा गुस्से से भरा हुआ समुद्र को धमकाने लगा। कहने लगा कि हे दुष्ट सागर, तूने व्यर्थ ही मेरे अंडों को बहाकर मेरे क्रोध को जागृत किया है। इसका परिणाम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। टिटहरे को समुद्र पर क्रोध करते हुए देख टिटहरी बोली, अरे मूर्ख दुर्बुद्धि, समय आने पर तो माना नहीं और अब समुद्र से बैर बांधकर तू कौन सा बड़ा काम करेगा। विद्वान लोग कहते हैं, बड़े के सामने कमजोर आदमी का गुस्सा उसी के लिए नुकसानदेह होता है, जैसे जलता हुआ मिट्टी का बर्तन अपने ही बगले को जलाता है। अपनी और शत्रु की ताकत जाने बिना जो व्यक्ति उत्सुकता बस या मूर्खता बस उसके सामने जाता है, वो दीपक पर पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। तभी टिटहरा बोला कि अरे टिटहरी, तू चिंता क्यों करती है। कुछ चीजें देखने में छोटी होती हैं, पर उनके आगे बड़े बड़े परस्त हो जाते हैं। जैसे कि अंकुश देखने में तो छोटा होता है, पर विशालकाय हाथी को भी बस में कर लेता है। जैसे छोटा सा दीपक देखने में तो छोटा होता है, पर विशाल अंधेरे को भी नष्ट कर देता है। जैसे बिजली आकार में तो छोटी होती है, पर जब गिरती है तो बड़े से बड़े पर्वत को भी चूर चूर कर देती है। बलवान वही होता है जिसमें तेज होता है। अब तुम मेरी शक्ति देखो, मैं अपनी छोटी सी इस चोंच से किस प्रकार समुद्र को सुखा डालता हूँ। टिटहरी टिटहरे को फिर से समझाने लगी, मूर्खता की भी हद होती है। जिस सागर में हजारों नदियाँ प्रतिदिन जल लेकर घुसती हों, ऐसी 1800 नदियों से प्रतिदिन भरा जाने वाला समुद्र केवल एक बूंद भरने वाली तेरी चोंच उसको कैसे सुखा सकती है। ऐसी झूठी गप मारने से क्या फायदा जो पूरी भी ना हो सके। यदि तुझे समुद्र से बैर करना ही है तो क्यों ना दूसरे पक्षियों और मित्रों को साथ लेकर कर, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि शक्तिहीन वस्तुओं का समूह भी अजय बन जाता है। तिनकों के बटे हुए रस्से से हाथी को भी रोक लिया जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार टिटहरी की बात मानकर टिटहरे ने बगुला, सारस, मोर इत्यादि पक्षियों को बुलाकर उनको अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, हे भाइयों, इस दुष्ट समुद्र ने मेरे अंडों को बहाकर मुझे बहुत दुख दिया है, मेरी स्त्री को रुलाया है। इसलिए इस समुद्र को सोखने का कोई ना कोई उपाय ढूंढो। उस टिटहरे की बात सुनकर अन्य पक्षी कहने लगे कि हे मित्र, हम तुम्हारा दुख भली भांति समझ सकते हैं, परंतु समुद्र को सोखने के हम लोग लायक नहीं हैं। परंतु समुद्र को सुखाने की हम लोगों में शक्ति नहीं है। फिर व्यर्थ की कोशिश करने से क्या फायदा, क्योंकि जो कमजोर आदमी क्रोध और घमंड में आकर अपने से बड़े व्यक्ति से लड़ने जाता है, वो बेचारा स्वयं ही मारा जाता है। इसलिए एक काम करते हैं, हम सभी पक्षियों के राजा गरुड़ जी के पास चलते हैं। गरुड़ जी बहुत बलवान हैं, क्यों ना हम अपना दुखड़ा उनके समक्ष जाकर कहें। हमें इस बात का भली भांति विश्वास है, यदि गरुड़ जी ने हमारे दुख को समझ लिया तो वे समुद्र से बदला अवश्य ही ले सकेंगे। यदि एक बार को गरुड़ जी ने हमारी बात नहीं भी सुनी तो हमें बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि कहते हैं एक दिन के मित्र के पास, गुणी नौकर के पास
कहा मानने वाली स्त्री के पास, ताकतवर स्वामी के पास अपना दुख कहने से मनुष्य सुखी होता है। इसलिए हम सभी के लिए गरुड़ जी के पास चलना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार निर्णय करके समस्त पक्षी दुखी भाव से गरुड़ जी के पास पहुँचे और जाकर के उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। गरुड़ जी से कहने लगे कि हे स्वामी, आपके होते हुए भी इस टिटहरे के अंडे दुष्ट समुद्र ने बहा दिए। इस कारण से इसके कुल का विनाश हो गया है, इसकी वंश बेल नष्ट हो गई है। कहीं वो दूसरे के साथ ऐसा ना करे, इसलिए हम सभी दुखी होकर आपके पास आए हैं। इस संसार में किसी एक व्यक्ति का निंदनीय काम देखकर दूसरे भी वही काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस संसार में एक दूसरे के पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कभी भी दूसरे की भलाई को नहीं समझते। आप हमारे राजा हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं कि जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे प्रजा के धर्म से छठा भाग प्राप्त होता है, और जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता है उसे प्रजा के अधर्म का छठा भाग प्राप्त होता है। इसीलिए जिसके अपने बंधु नहीं होते, राजा उनका बंधु होता है। जिसकी आंखें नहीं होती, राजा उनकी आंखें होता है। जिनके हाथ नहीं होते, राजा उनका हाथ होता है। इस प्रकार समस्त पक्षियों की दुख भरी बात सुनकर गरुड़ जी क्रोधित होकर समुद्र को सोखने के लिए चल दिए। उसी समय गरुड़ जी के पास भगवान विष्णु का बुलावा आया। भगवान के किसी दूत ने आकर गरुड़ जी को बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु आपको बुला रहे हैं। तभी गरुड़ जी ने क्रोध में होने के कारण भगवान विष्णु के पास जाने से मना कर दिया। तभी गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के पास जाने से मना करते हुए कहा कि हे भाई पार्षद, तुम भगवान से जाकर कह देना कि वो अपने वाहन के लिए अब किसी और को ढूंढ लें। इस समय मैं अपनी प्रजा के हित का कार्य करने जा रहा हूँ। दूत गरुड़ जी की ऐसी बातें सुनकर अपने मन में सोचने लगा कि इस गरुड़ ने भगवान के प्रति कभी भी ऐसी बातें नहीं की, आज इसे क्या हो गया है। तभी उस पार्षद ने गरुड़ जी से पूछा कि हे भाई गरुड़, ये तो बताओ भगवान ने तुम्हारा ऐसा कौन सा अपमान किया है जो तुम इतने नाराज हो। तभी गरुड़ कहने लगा, सुनो, भगवान ने मेरा कोई भी अपमान नहीं किया है। तभी गरुड़ कहने लगा कि सुनो, भगवान ने मेरा कोई भी अपमान नहीं किया है, लेकिन दुष्ट समुद्र ने इस टिटहरे के अंडे चुरा लिए हैं, और समुद्र तो भगवान का घर है। तुम जाकर के भगवान से कहो वो समुद्र पर प्रेशर डालें, अन्यथा आज से मैं उनका सेवक नहीं रहूंगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, उधर भगवान भी सोचने लगे कि गरुड़ का गुस्सा करना जायज है, इसलिए क्यों ना मैं स्वयं जाकर गरुड़ को बुलाकर लाऊं। क्योंकि प्रिय बंधुओं, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, ऐसे आज्ञाकारी खानदानी सेवक की कभी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों का पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि यदि राजा प्रसन्न होता है तो वो अपने सेवकों को केवल धन देता है, परंतु सेवक को यदि इज्जत मिलती है तो वो अपने प्राण देकर भी स्वामी का उपकार चुकाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इधर भगवान गरुड़ को मनाने के लिए गरुड़ जी को साथ लेकर समुद्र के पास पहुंचे और उस पर अग्नि बाण तान कर कहने लगे कि हे समुद्र देव, या तो तुम टिटहरी के अंडे वापस कर दो, वरना हम तुम्हें सुखा देंगे। भगवान को अग्नि अस्त्र ताने देखकर समुद्र भयभीत हो गया और वो टिटहरे के अंडे लेकर प्रकट हो गया और वे अंडे टिटहरी को वापस कर दिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, यहाँ पर एक बात आपको और बताते चलें, शत्रु छोटा हो या बड़ा, जब तक उसकी शक्ति का ठीक प्रकार से अंदाजा ना हो तब तक उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे भी मुंह की खानी पड़ती है। प्रिय मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। प्रिय दोस्तों, यदि हो सके तो हमारी इस वीडियो को अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक अवश्य शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।